झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा जिले के खैरबानी के मुंदरकोठी स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने लगभग 441.06 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का शिलान्यास किया। 1,81,303 लाभुकों के बीच 300 करोड़ 96 लाख रुपए की परिसंपत्ति बांटी। अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हमारी सरकार जो योजना बना रही है ये योजनाएं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों के आकलन के बाद तैयार की जाती है। झारखंड की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं होगा। झारखंड का जड़ कैसे मजबूत हो इस पर हमारी सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार गांव-गांव पंचायत पहुंचकर लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य है। साथ ही वर्तमान सरकार का लक्ष्य सिर्फ जन सेवा 8 लाख वंचित परिवारों को मुआवजा और अबुआ आवास योजना का लाभ देना है। उन्होंने कहा कि झारखंड 23 साल का हो गया है, अब राज्य युवावस्था में आ गया है, लेकिन पूर्ववर्ती राज्य सरकारों ने इस राज्य की दिशा देने का काम तो नहीं किया बल्कि इसे खोखला किया। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ST, SC सहित सभी वर्ग के युवाओं को मौका दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी निःशुल्क करने के लिए कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है। उस अभियान को अपनी नजरों से देखने के लिए हम सब लगातार विभिन्न जिलों में जा जाकर उसका मुआयना भी कर रहे हैं। काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका आकलन भी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये शिविर हमारे सरकार के कार्यकाल का ये तीसरा शिविर है। पहला शिविर 2021 में हम लोगों ने लगाया, दूसरा शिविर 2022 में गांव-गांव पंचायत में लगे। अब ये तीसरा शिविर गांव-गांव पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार खड़ी है। उसके तहत सरकार के योजना जो आपके लिए बनाती है उन सब का गठरी बनाकर हम लोग पदाधिकारी को आपके गांव में आपके पंचायतों में भेज रहे हैं। और आज पूरे राज्य में एक दिवाली और दशहरा की तरह का माहौल बना पड़ा। आज भी यहीं पर सिर्फ ये पंचायत ये शिविर नहीं बल्कि और भी प्रखंडों में लगा हुआ है, पूरे राज्य में लगा हुआ है। 23 नवंबर से ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया और 29 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज हमारा इस राज्य का सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो ग्रामीणों में बसता है, गांव में रहता है। लगभग 80% जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इसका मतलब झारखंड की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर कभी मजबूत नहीं हो सकता, राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। और आज इस राज्य के हमारे पहाड़ी जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिनकी संख्या समाप्त ना हो जाए उनको आगे बढ़ाने के लिए आने वाला समय में झारखंड में निकल रही लगातार नियुक्तियां जो JPSC के माध्यम से JSSC के माध्यम से वो किस्मत आजमा सके, इसके लिए लगभग 400 से अधिक पहाड़ी बच्चियों को हम लोग मुफ्त में कोचिंग करा रहे हैं ताकि BDO, CO, कलेक्टर बन करके इस राज्य में सेवा दे सके और अपने समाज को आगे निकाल सके। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार की बात हो, कम पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए स्वरोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो, सभी के क्षेत्र में हम लोगों ने योजनाएं प्रारंभ कर रखी है। बिरसा हरित ग्राम योजना, किसानों के लिए पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, सावित्रीबाई फूले झानो योजना,
बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना, कई योजनाएं हमने चला रखी है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है गरीबी, पूंजी नहीं है। अब उस पूंजी का आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी काम करना है जिसमें आपको पूंजी कितना लगना है, सरकार को आवेदन दीजिए, वो पूंजी सरकार आपको देने का काम करेगी।